आप सभी ने सुना होगा कि भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रार्थना करी कि हमारे पास भी जो है एक नगर होना चाहिए, हमारे पास भी महल होना चाहिए जिसमें जो है हम रहें। तो भगवान शिव जी ने जो है एक महल बनवाया, एक नगर बनवाया जिसका नाम रखा गया लंका, और उसके उद्घाटन के लिए रावण के पिताजी को बुलाया। और रावण के पिताजी जब उद्घाटन के लिए आए तो रावण की माता ने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे इस पुत्र को भी साथ में ले जाओ, ये भी देखाएगा, कुछ कर्मकांड सीख लेगा। और जब वहाँ पर हवन संपन्न हुआ तो भगवान शिव ने कहा कि हे पुरोहित जी, आप अपनी दक्षिणा बताइए। तो वहाँ ऋषि ने तो कुछ नहीं बताया, और रावण के अंदर जो है उसकी माता का ज़्यादा प्रभाव था। रावण ने जो है माता के प्रभाववश जो है राक्षस प्रवृत्ति थी, और भगवान शिव से जो है लंका मांग ली। कहा जाता है कि भगवान शिव ने लंका रावण को दे दी, और वो फिर से जो है वहीं ऐसे ही रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर विचार करने की बात है, माता पार्वती जिसका बाप राजा हिमालय हो, जिसका बाप जो है पूरी पृथ्वी पर सबसे संपन्न राजा हो, उस महल को, उस राजा के परिवार को, उस राज्य को छोड़कर एक बेटी भगवान शिव के साथ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है जिनके पास ना घर है, ना महल है, ना राजघराना है, ना कोई ऐसा गोत्र है, ना कोई ऐसा खानदान है जिस पर वो गर्व करे। और वो क्या हो सकता है कि अपने पति के पास आने के बाद एक महल की ख्वाहिश रखे या एक महल की को कहे। वो चाहती तो वहीं किसी अच्छे से अच्छे राजा के पुत्र के साथ शादी कर सकती थी, वहीं महल में रह सकती थी, एक रानी हो सकती थी, हजारों दासियां उसकी सेवा में हो सकती थी, लेकिन हमारे ऊपर ये कहानी ठूंस दी गई। तो हम आज बात करेंगे कि रावण के पास लंका आई कहाँ से। क्या लंका रावण के जन्म से पहले थी? क्या लंका रावण ने भगवान शिव जी से प्राप्त की? तो लंका किसकी थी? लंका को रावण ने कैसे प्राप्त किया? हमारा आज का टॉपिक ये है। तो जिस वक्त रावण के जो बड़े भाई हैं वो है कुबेर। कुबेर का जब जन्म हुआ था तो उसका नाम निकला था कुबेर। और कुबेर होने की का जो मतलब होता है वो होता है धन संपदा का वारिस, मालिक। अब ऋषि के पास तो धन संपदा थी नहीं, तो ऋषि ने कहा कि मेरे बेटे का नाम तो कुबेर रख दिया, तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं बेचारे के पास। तो सभी राजाओं ने, सभी जो ऋषि मुनियों ने, सभी देवताओं ने इकट्ठे होकर के जो है कुबेर को एक पद संभला दिया कि जो आय है, जो धन संपदा है, वो सारी कुबेर के अंडर में रहेगी। तो फिर उसके लिए जगह कैसी चाहिए थी? एक सुरक्षित जगह होनी चाहिए। तो जो लंका थी, लंका एक ऐसी जगह पर थी जिसके चारों ओर पानी था, और लंका सोने के समान थी। सोने के समान क्योंकि उसके चारों ओर पानी था, और जब सूर्य की किरण उस पानी पर पड़ती थी तो वो जो पानी के अंदर से जो चमक बनती थी, और वो चमक लंका पर पड़ती थी, और वह लंका सोने के समान चमकती थी, इसलिए उसको सोने की लंका कहा गया था। तो वो चमकती हुई लंका और सारी धन संपदा कुबेर के अंडर में जो है, यानी कुबेर के अधीन कर दी गई। और फिर जो है धीरे धीरे रावण का जन्म हुआ। रावण बलवान था, तो रावण ने कुबेर से अपने बलपूर्वक वो लंका छीन ली। ये मेरे अपने संवाद नहीं है, मेरे अपने विचार नहीं है। भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण में आप रावण का जन्म, कुबेर का जन्म, कुबेर को लंका की प्राप्ति, कुबेर से लंका का छीन जाना, ये सब लिखा है। फिर कुबेर जब उसके पास कुछ नहीं रहा, उसकी लंका रावण ने छीन ली, तो कुबेर फिर भगवान शंकर के पास जाता है, कुबेर भगवान विष्णु के पास जाता है, कुबेर ब्रह्मा जी के पास जाता है। सभी इंद्र आदि राजा इकट्ठे होते हैं, तो निर्णय निकलता है कि लक्ष्मी बलवान के पास ही रहेगी। जैसे माता लक्ष्मी है, वो भगवान विष्णु के पास ही रहती है। और भगवान विष्णु के पास तो महल नहीं है, वो तो बेचारे क्षीर सागर में विराजमान है, एक सर्प के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे ही हमेशा ताकतवर ही जो है धन को अपने कब्जे में रखता है। तो रावण ताकतवर था, तो देवताओं ने कहा आप रावण के पास जाइए
उससे कहिए कि मैं कुबेर हूँ, मुझे कुछ कुछ तो दो, ताकि मेरी भी जो है, मेरे प्रति भी या फिर मेरी भी कुछ रुचि समाज के कल्याण में हो, मेरे पास कुछ तो हो। तो रावण को सबने समझाया। फिर रावण ने कुबेर को जो है सारी धन संपदा सौंप दी, सिर्फ लंका अपने पास रखी और उस लंका पर राज किया। और ये जो कहा जा रहा है कि भगवान शंकर से रावण ने लंका मांगी है, ये गलत है। ना तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से लंका के लिए कहा, ना भगवान शंकर ने लंका बनाई, और ना भगवान शंकर ने जो है पौलिस्त से हवन करवाया, और ना भगवान शंकर ने से रावण ने लंका मांगी, और ना भगवान शंकर ने रावण को लंका दी। ये छोटी छोटी मिलावटें होती हैं जो आगे चल के बहुत बुरा प्रभाव डालती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एक अखबार पढ़ रहा था, पुराना अखबार था, पंजाब केसरी का था। उसमें कहानी छपी हुई थी कि सन 1857 के आसपास एक अंग्रेज महिला थी जो किसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी। अंग्रेज महिला किसी हॉस्पिटल में जॉब, ये बात हजम होने वाली नहीं है। उसके बाद और बड़ा झूठ, लोग उसको पत्थर मारते थे, लोग उसको लाठी मारते थे, लोग उसको लात मार देते, लोग उसको चप्पल मार देते, लोग उसको थप्पड़ मार देते थे। ये सबसे बड़ा झूठ। सन 1857 में जब अंग्रेज़ों का भारत के ऊपर दबदबा हो, उस समय पर कोई अंग्रेज महिला को छू भी ले तो उसकी गर्दन काट दी जा सकती थी, क्योंकि हमें इतनी भी अथॉरिटी नहीं थी कि हम किसी एक जगह पर खड़े होकर दो चार बातें भी कर सकें। तो उस समय पर क्या ये संभव है कि कोई महिला जो है ऐसे काम कर रही हो हॉस्पिटल में, और उन हॉस्पिटल में हम भारतवासियों को जाने ही कौन देता था, जबकि ये लिख दिया जाता था कि यहाँ पर इंडियन और कुत्तों का आना मना है। तो क्या संभव है उस समय पर कोई किसी महिला को थप्पड़ मार दे, लाठी मार दे, चप्पल मार दे? अब उससे आगे का झूठ सुनिए कि वो महिला सब लोगों के ताने सहते हुए, सब लोगों की मारपीट सहते हुए भी तन मन धन से लोगों की सेवा करती थी। तो ये बात हजम होने वाली बात ही नहीं, तीनों बात हजम होने वाली बात नहीं। पहली तो ये नहीं कि एक अंग्रेज महिला इंग्लैंड से आकर के भारत में किसी हॉस्पिटल में नौकरी करेगी, क्योंकि उस समय पर इतने भी ये हॉस्पिटल थे ही नहीं। दूसरी बात, एक अंग्रेज महिला के ऊपर कोई भारतीय थप्पड़ उठाते, वो भी वो भारतीय जो भारतीय कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियां खुश रहती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वो किसी औरत को, आपने सुना होगा जब उधम सिंह ने उस अंग्रेजी हत्यारे को मारा, जिसने जलियांवाला, जनरल डायर को, जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी, तो उसके सामने ऐसे एक महिला खड़ी हो गई, उसके हाथ में बंदूक थी। उस महिला को लात मार के भी निकल सकते थे, उस महिला को गोली मार के भी निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे संस्कार नहीं सिखाते कि हम किसी महिला को मारे पीटे या उसकी हत्या करें, और अपने आप को अंग्रेज़ों को हवाले कर दिया। तो उस देश की जनता क्या किसी महिला को मार सकती है? और फिर अंग्रेज़ों में अगर इतनी ही सहानुभूति थी तो कब के भारत को आज़ाद कर चुके होते। तो ऐसे ही मिलावट की जाती है हमारे ग्रंथ